1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि ST SC के सब कैटेगरी बनाई जाएगी, जिसमें जो लोग प्रायोरिटी रखते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, जिन्हें आरक्षण मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें आरक्षण मिलेगा। इस बात पे लोग काफ़ी नाराज़ दिखे और कई जगहों पे जैसे कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, जयपुर हो गया, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, टायर जलाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जमीन पर लौट कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज में, जहां हम पूछेंगे लोगों से इससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उसके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अश्विनी कुमार है। सर, जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर का, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसमें ये लोग हम लोगों को क्रीमी लेयर में ला रहे हैं SC को, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक आरक्षण विरोधी सरकार नहीं हम लोगों को जो है हम लोग के बारे में नहीं सुनेगी। तो सर आपकी हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है सर, ये जो ये लोग क्रीमी लेयर ला रहे हैं, ये हम लोग बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं लाने देंगे। सर, ये जो आपकी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है या फिर सरकार के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये निर्णय आया है सर। जी। हाँ, ये आपकी जो लड़ाई है, जो आप आंदोलन कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, इसकी सरकार की नीति के खिलाफ? नहीं, ये फैसले के खिलाफ है। उस फैसले से शेड्यूल कास्ट में फ्रैक्शन पैदा हो जाएगा, लोग जो जातियां लड़ जाएंगी आपस में, और ये जो आपस में डिवाइड करके जो रूल करने का है, ये अब चलने वाला नहीं। इसलिए नहीं है कि एक ही वहाँ उसी सुप्रीम कोर्ट की जज ने जो कहा है कि आर्टिकल 41, आर्टिकल 441, 442 और आर्टिकल 333 333, तो इनके तहत जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, ये एक समूह है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, तो जो शेड्यूल कास्ट बनाया, तो उसमें ये देखा गया कि जितनी भी देश की जातियां हैं, उनके साथ अगर छुआछूत हो रही तो सभी के साथ हो रही समान। अगर उनका कहीं शोषण किया गया है तो उनका समान उसी तरह शोषण किया गया। कानून बना करके बहु बेटियों के अगेंस्ट, उनकी इज्जत के अगेंस्ट जो कानून बनाए गए, वो भी उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार पूरे देश में किया गया। और उनका जो धन धरती और जो वैभव छीना गया, जो उनके जीने के राइट छीने गए, ये भी सब पूरे शेड्यूल कास्ट को एक जैसा है, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 341 के तहत जो है वो जो एक्ट है, ये ST SC एक्ट, उसमें सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। जो 333 है वो क्या कह रही है भाई? समूह, जो एक समूह बना दिया गया, जो ये शेड्यूल कास्ट का जो है, ये एक अनुसूची है, जातियों को नहीं। जिन जातियों के साथ एक जैसा भेदभाव था, जो 3 लिए गए हैं, सोशल बैकवर्डनेस और अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और फाइनेंशियल बैकवर्डनेस, है ना, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो भारत में जिन जातियों के साथ था, वो सब एक जैसा था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था और उसमें बांटा नहीं जा सकता है। ये है सर, जो ये एक्ट लागू हुआ है, इसमें बदलाव जो हुए हैं, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है, अभी किया है, अभी लागू नहीं हुआ है। उसी के अगेंस्ट हमारे लोगों का एजिटेशन है कि हमको डिवाइड मत किया जाए, हमको जातियों में लड़ाया मत जाए, जातियों में मत लड़ाओ। हम शेड्यूल कास्ट एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, और अगर इस तरह से आप लड़ाते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सारे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड एक ही धर्म के नीचे, बौद्ध धर्म के नीचे आकर के एक ही धर्म हो जाएगा, जातियां भारत से विलुप्त हो जाएंगी। और तब ये क्या करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता है। क्या यही चाहते हैं हमको आपस में लड़ा करके हम पर आज तक राज किए? ये अब चलने वाला नहीं, हम सब एक साथ हैं। क्या मांग है सर आपकी? आप यहाँ है तो क्या मांग है आपकी सुप्रीम कोर्ट से? हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग है कि वो अपना ये निर्णय वापस करे, और अगर वो नहीं कर सकता है तो ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, उस एक अमेंडमेंट लाए और अमेंड ला करके उसको हमारा जो जैसे था एज इट इज वैसे रखा जाए।
विधेयक लाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोगों की जो राय है उसके खिलाफ चल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके लिए कोई मंजूरी नहीं दे रहे हैं यहाँ की जो जनता है। हम पीछे देख रहे हैं इसके नारे भी चल रहे हैं। आगे हम आइए लोगों से और बातचीत करेंगे और सुनेंगे कि उनका इस बात पर क्या सोच है, वो इस बात पर क्या सोचते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो इस फैसले के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उनकी क्या मांगे हैं। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑन करेंगे मैं, जो ये एक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमारा है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, देश हित में वापस ले। सर, ये आपको नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रीमी लेयर बनाया है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है आरक्षण की, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, इस पे आपकी क्या सोच है? सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रकार डिप्लोमेसी चल रही है जी। वो देश में समाज में विघटनकारी तत्वों को पैदा कर रही है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जजमेंट है, हम चाहते हैं उसको वापस ले, क्योंकि अभी देश बहुत ही जो समाज के तबके का वर्ग है आज भी शोषण का शिकार है। उसको पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है और पूरी तरह से आर्थिक समाजवाद और हर प्रकार से सबको समानता का आधार पर सबको बराबर हक मिलना चाहिए। आपकी डिमांड क्या है सर सुप्रीम कोर्ट से? मैं एक मिनट, मैं ये चाहता हूँ ये जो निर्णय आया है इससे होना क्या है। जो मनवादी सरकारें हैं जो वो क्या करेंगी वो मैं बता रहा हूँ। जैसे निश्चित रूप से कुछ जातियां जो हैं प्रदेशों में उन्नत कर गई। किसमें उन्नत की हैं? आर्थिक रूप से कुछ उन्नत हो गई है, कुछ एजुकेशनल उन्नत हो गई। तो जो अब ये जातियां जो हैं सरकार से प्रोफेसर का पोस्ट मांग रही हैं, एडवोकेट जनरल का पोस्ट मांग रहे हैं, जज की पोस्ट मांग रहे हैं। तो जो छोटी छोटी जातियां हमारी हैं वो उनमें अभी इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, साइंटिस्ट की पोस्टें मांग रही हैं। ये ऐसे हमारे शुरू कास्ट में लोग पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं। लेकिन सरकार की क्या मंशा बनेगी कि जैसे वैकेंसी निकालेंगे तो अगर इनका रिजर्वेशन अलग कर दिया गया तो उसके लिए उनको एलिजिबल कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। सर आपके पूरी बात सुन लीजिए, उनको कैंडिडेट जब नहीं मिलेगा जो दूसरी जातियों में विभाजित करें, क्रीमी लेयर करेंगे, तो क्या करेंगे कि नॉट्स अवेलेबल करके वो पोस्ट खाली कर देंगे और वो पोस्ट जनरल से भर लीजिएगा। ये मंशा जो है ये बहुत गंदी है, इसलिए ये निर्णय वापस ही होना चाहिए। सर, ये क्रीमी लेयर को जो दिया जाने वाला है आरक्षण, ये सही क्यों नहीं है? ये किसी भी हालात में सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि यह समाज में भी एक प्रकार से कोटे में कोटा जो ला रही है और समाज के अंतर विरोधाभास पैदा कर रही है, ताकि ये लोग आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। यह फॉरवर्ड जो क्लास है, जो मनवादी जो सिस्टम है, ये अपने को बराबर लागू करना चाहते हैं और संविधान को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे संविधान की पूरी व्यवस्था सही प्रकार से सलामत रहो, चले और उसके अनुसार न्यायपालिका चलना चाहिए। न्यायपालिका भी अब राजनीतिक हो रहा है। जी बोलिए सर। ऐसा था, ये मनुवादी व्यवस्था देश के लिए इतना घातक है कि जो हमारे SC ST समाज के लोग जो नहीं है, इनको सरकारी सेवाओं में रिप्रेजेंट नहीं मिल रहा है। इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानबूझ के चुनाव हरवाए थे। ये बाबा साहब अंबेडकर इतना संघर्ष किए दलितों शोषितों के लिए कि बाबा साहब अंबेडकर को जब नहीं पढ़ने दिए उस समय, तो आज इनको ये किसी भी दशा में पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, इसको भी विनष्ट करें, केवल कागज में रह गया है, कागजी घोड़ा रह गया है और ये सब भीतर पूरी नौकरियां खा जा रहे हैं। अभी बैंक करेस्पॉन्डेंस में बैंक सखी पर 57,000 इन मनुवादियों ने नियुक्ति कर लिया, चुपके से कर लिया। तो पूरा शोषण बैकवर्ड का हो रहा है, केवल कागज पे झूठ बोलते हैं मैंने इतना रिजर्वेशन दिया उतना अभी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है 69,000 की भर्तियों में इन्होंने सवर्णों को सब नियुक्त कर लिया। पिछड़ी जात और ST ST के जो गरीब लड़कियां थी, लड़के थे, वो सड़क पे टहल रहे हैं। इतने क्वालिफाइड SC ST BC में हैं कि शायद सवर्ण में देखने को नहीं मिलेगी। ये अत्याचार। सुप्रीम जो कोर्ट है वो क्रीमी लेयर पे ही तो निकाली है इसने आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी समीक्षा करे, जो वो क्या नाम जो नहीं है उससे व्यवस्था कर आ रहे हैं ना, बता रहे हैं मैडम। सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी समीक्षा कर ले। जो कॉलेजियम से भर्ती कर रहा है, कॉलेजियम में 100 लोग हैं, वही उनके दादा बाबा काका पित्ती और बेटे सब सुप्रीम कोर्ट के जज हो रहे हैं। पहले एक
एक न्याय सेवा आयोग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो देश को ही बर्बाद कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इतनी खराब है कि ये चाहते नहीं हैं कि पिछड़े और दलित शोषित एससी आगे बढ़े। और देश में अत्याचार आज से नहीं, ये 100 वर्ष पहले से चल रहा था। बाबा साहब ने बहुत झेला है, बहुत लड़ा है, इसके बाद भी सुधरने नहीं दे रहे हैं। तो सर आपका क्या कहना है, आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है कि सरकार की नीति के खिलाफ? हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा जो है मोदी के झूठ बोलने की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इनकी नीति बहुत खराब है। आपकी लड़ाई इन दोनों, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों के खिलाफ? एक कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं, फर्जी केवल कागजी घोड़ा दौड़ा रहा है और इनका कहीं कुछ नहीं है। और ये इनका कहीं कुछ नहीं है, केवल जो एक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, आंकड़ों में SC ST छाट दिए जाते हैं और जो क्या नाम है सवर्ण है वो सब नौकरी में ले जा रहे हैं बेटा। तो सर जो ये हमारा सवाल ये है आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो इसमें जो क्रीमी लेयर है, उसके जो क्रीमी लेयर के जो नीचे उनके लिए तो आरक्षण ये लागू हुआ है, तो उस पर तो 10% अपना जो क्रीमी लेयर खाली पड़ी हुई है। नंबर 1, पहले जितनी वैकेंसी हमारी बैकलॉग वगैरह के हैं पहले उनको पूरा किया जाए। और जो हमारे सबसे मोस्ट बैकवर्ड के लोग, मोस्ट मतलब डिप्रेस्ड सोसाइटी है, जैसे आपने देखा सामान्य वर्ग में, उनमें जो है 15% लोग जनसंख्या में, लेकिन 95% या 85-60% उनके ऊपर हर पोस्ट पर बड़ी से बड़ी कब्जा किए हुए। तो उसमें से 10% कम करके सबसे डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए जो बांटा जाए पहले, है ना। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा सर? ये आंदोलन जब तक ये सुधरेगे नहीं, मोदी हटेगे नहीं। जैसे कि हम नारा सुन रहे हैं कि संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ यहाँ की सरकार के भी खिलाफ लड़ाई चल रही है। जैसे कि हम इनकी सरकार जो नहीं है 25 के बाद गिर जाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिहार का चुनाव देख रहे हैं, इनकी सरकार गिरना है, क्योंकि इन्होंने पिछड़ों, दलितों, शोषितों का आजीवन शोषण करके ये राज कर रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश में हर जगह छाए हुए हैं, ये नौकरियों में छाए हुए हैं। कोई भी आप देख लीजिए, इंदिरा भवन, शक्ति भवन, ये सब यही जो नहीं है मनुवादी व्यवस्था। लोग पिछड़ों, दलितों को सता के पूरी नौकरी ले लिए हैं। आज तक तो महिलाओं को ये धोखा दे रहे हैं, एक भी महिला पिछड़े दलितों, शोषितों की जो नहीं है सरकारी सेवाओं में नहीं आ रही है। केवल कागजी घोड़ा, केवल कागज पे दिखाते हैं हम ये कर रहे हैं। वो कागज इनका जो इनका एक वो आंकड़ा है, वो झूठा आंकड़ा है। इतना झूठा आंकड़ा है कि मोदी सुबह से शाम तक ही झूठ बोलता है। जैसा कि हम सब ने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जो मोदी हैं उनके आंकड़े झूठे हैं, उनके फैसले झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उन्हें वापस लेना चाहिए, इन सबकी मांगे यहाँ पर जारी हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 1 अगस्त को जारी किया और शायद आज से ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है कि आंदोलन अपने ये फैसला लेने के तुरंत बाद ही शुरू कर दिया? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मनीष पाल धनगर है और मैं कहते हैं यहीं से सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ का मैं मेंबर भी हूँ बार का। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया उसी के बाद से ही विरोध इसलिए उग्र हुआ कि जो ये निर्णय आया है ये समाज में बांटने का काम करेगा और इससे आपस में ही वेमनस और मतभेद ज़्यादा उत्पन्न होंगे। और अगर ये करना था तो इसको पहले हमारे वहाँ एक समिति गठित करते, समिति में कहते हैं लोग। अब देखिए ताज़ा मामला है, देखिए सरकार का जनगणना नहीं करा रही है। जनगणना से भी साफ स्थिति हो सकती है कि हमारी कितनी आबादी, उनकी कितनी आबादी, किसी क्या है, और जनगणना के हिसाब से ही जो सरकारी योजना आता है उसको लाभ मिलता है। हर काम आनंद फानंद हो रहा है इस देश में। अभी देखिए शिक्षक भर्ती को डाला हुआ, उसमें भी आरक्षण का ही मामला था, जिसको कि माननीय डबल बेंच ने कहते हैं वापस कहते हैं इसको कहा कि आप इसमें संशोधन करिए और दोबारा उसमें अपना रिजल्ट घोषित करिए। और इससे पहले भी डाइट भर्ती IAS की भी हुई है, कौन सा चला है वो सिस्टम। तो हम लोग का ये है कि हम लोग का जो आरक्षण है, चाहे तो दलित समाज का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो और चाहे वो EWS सवर्णों, गरीब सवर्णों का हो, हम उन आरक्षण के समर्थक में हैं, लेकिन उसको सही तरीके से, सही तौर तरीके से लागू हो, इसके लिए समिति गठित हो, जनगणना हो, जनगणना में किसकी आबादी कितना उनका अनुपात है, उस हिसाब से उनको लाभ मिले, ये हमारी। सर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगे हैं आपकी? नहीं, माननीय न्यायाधीश ने तो जो निर्णय देना था वो दे दिया, अब करना सरकार को है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी लड़ाइयाँ ये चल रही हैं, जो ये आंदोलन चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चल रहा है कि सरकार के खिलाफ? हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। निर्णय जो दिया है, मुझे अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। ये निर्णय
सही नहीं है, जिसका मैं विरोध करता हूँ शांतिपूर्वक तरीके से। और मुझे सरकार से भी उम्मीद है कि इस पर पुनः विचार करेगी और अपने संवैधानिक तरीके से इसको रिव्यू करेगी। सर, ये जो एक्ट लागू हुआ है या फिर जिसके बाद ये फैसला आया है, इससे पिछले जो ST/SC एक्ट उसमें क्या बदलाव नजर आए हैं आपको? नहीं, बदलाव बहुत बड़ा हुआ ना, क्योंकि आपने वर्गीकरण कर दिया। अब वर्गीकरण आपने किया है तो पहले तो आप जो बड़े बड़े पद हैं उन पर पहले फोकस करिए आप। जैसे जजों की भर्ती होती है तो कॉलेजियम से डायरेक्ट होती है, उनकी परीक्षा कराइए आप, ठीक। और हमने फिर आपसे कहा है कि कोई भी आप कहते निर्णय लीजिए, चाहे सरकार हो चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, उनसे मेरा निवेदन है कि पहले बेसिक ढांचा जो है इसका पहले सर्वे हो कि किसकी जाति में कितने कमज़ोर लोग हैं, किनको आवश्यकता है और किनको पूर्ण मिल चुका है लाभ इसका। सीधे सीधे इसको वर्किंग में न बैठिए, जिससे आपस में मतभेद होगा, वैचारिक लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, ठीक है ना, और हमारे समाज को बांटने का काम इससे बढ़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने की गई है और जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है। आगे हम आपको इसकी खबरें देते रहेंगे, जुड़े रहिए न्यूज़ 7 मीडिया से, हर खबर सच के साथ।